नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में मैं अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ऐसे टॉपिक के ऊपर होने वाला है जो कि सभी फ्रेशर्स जो कि मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, उसके लिए इधर उधर सर्चिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी कदम उठाने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है उन सभी को जो कि भले ही जाना चाह रहे हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, वो ये चीज समझे आप मीडिया के क्षेत्र में क्यों जाना चाह रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण हो सकता है या तो मीडिया में क्योंकि इनकम भी बहुत सारी है, बहुत अच्छी इनकम है, आप इनकम के सोर्स के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें हर तरह की इनकम है, वो आप समझते हैं। दूसरी चीज, पावर के लिए जाना चाहते हैं। एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें कोई आपको अभी वर्तमान के तौर पर कोई बड़ी एग्जाम या ऐसी चीजें नहीं करना पड़ती। एक पत्रकार के पास बहुत पावर होती है, बशर्ते वो काम किस प्रकार से करता है, उसकी कार्यशैली क्या है और उसका अनुभव कितना है, इसकी पावर बहुत है। तीसरा ये कि आपको रुचि है पत्रकारिता में, आपको लिखने में रुचि है, आपको मुद्दे उठाने में रुचि है। और तीसरा चौथा ये कि आप गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, ऐसे विषयों के लिए जिन पर कोई बात नहीं कर रहा, उन विषयों को उठाने का साहस रखते हैं और क्षमता रखते हैं, तब आप पत्रकारिता के इतनी बातें आ गई। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए आप पत्रकारिता में जाने की रुचि रख सकते हैं। मैंने आपको मुख्य विषय बताए 4। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बात है और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप व्यवस्थित तौर पर काम करेंगे क्योंकि मैंने 4 आपको प्रायोरिटी वाली चीजें बताई। पर यहाँ पर कई लोगों की बात ये आ जाती है कि फुर्सत में है, फील्ड पे घूमते रहते हैं, थोड़ा उल्टे सीधे काम भी करना है, थोड़ी टोल टैक्स माफ हो जाए, कहीं कहीं जगह पे लोगों को चमक दिखाएं, पावर दिखाएं, धमकियां दें, कुछ उल्टे सीधे काम करें। ऐसे भी कई लोगों की मंशाएं होती है और वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते, गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते कैसे हम मीडिया में एंट्री करें। उसके लिए कई लोगों को ये भी प्लेटफॉर्म पता चलते हैं कि आप अपना प्रेस का पोर्टल बनवा सकते हैं, न्यूज का पोर्टल बनवा सकते हैं, या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाकर उस पर न्यूज कवरेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कि जो पत्रकारिता जो है, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि जो 3 स्तंभ है वो है कार्यपालिका पहला, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा है विधायिका, और चौथा जो आ जाता है वो हो जाता है पत्रकारिता। तो दोस्तों, पत्रकारिता मतलब ऐसी छत है, अगर उसमें से उस छत का एक पिल्लर जो कि चौथा है पत्रकारिता, उसमें अगर आप इस तरीके के तत्व लेकर अंदर शामिल होते हैं, मन में असामाजिक तत्व, असामाजिक विचार लेकर अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आप उस पूरे पोल को, कहते ना, एक अगर इमारत के अंदर गलत ईंटें, गलत पिल्लर, गलत सरिये, गलत सीमेंट, इन सब चीजों का इस्तेमाल हो जाए तो पूरी बिल्डिंग जो होती है उसकी जो मजबूती है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, उस पर सवाल आ जाता है। उसी तरीके से अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में इन विषयों के लिए, मतलब असामाजिक विषय जो मैंने बताया, उनके लिए एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले ही मैं कहूंगा जय श्री राम बोलिए और कुछ दूसरा विकल्प ढूंढिए। पर दोस्तों, कई लोग फिर भी इसमें एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उनके लिए ये भी बात बताना चाहूंगा, किसी भी कार्य को शुरुआत करें एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा अनुभव लेके। वो समय गया कि जब आप पत्रकारिता में सीधे ही बस आपकी रुचि हुई और आपने अनुभव ले लिया। पत्रकारिता में व्यवस्थित तौर पर काम करना है तो आप उसके लिए सबसे पहले कोई पत्रकारिता का कोर्स करें। पत्रकारिता की कई सारी डिग्रीज अवेलेबल है, मास्टर डिग्रीज अवेलेबल है, डिप्लोमास अवेलेबल है, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। आप उन कोर्सेज को करें, पत्रकारिता को जाने, फिर पत्रकारिता में एंट्री करने के बाद में अनुभव लें, तब बाद में जाके आप अपने आप को एक पत्रकार सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई, अभी अगर मैं आज 12 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं फिर भी अपने आप को एक उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या ऐसा कुछ भी पत्रकार, आप पीछे की तरफ ट्रॉफीज देख रहे होंगे, कई जगह मुझे मिली हुई है पत्रकारिता, श्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान या इस तरह। मुझे कभी भी, मैं आज तक बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक तरह से सीख रहा हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ पत्रकारिता का, अभी मेरी पीएचडी चल रही है। मतलब मैं कभी भी यूं नहीं बोल सकता कि मैं पत्रकारिता का जानकार हो गया, क्योंकि हर दिन हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलती है पत्रकारिता क्षेत्र में। उसी तरीके से आपको सीखना है। सीखने के बाद में अब दिक्कत आती है कि दोस्तों, हम अपना प्लेटफॉर्म बनवाकर मार्केट में जब कवरेज करने जाते हैं तो हमें कई सारी समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से करें? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 12 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ।
जब भी कभी कवरेज करने जाता हूँ, आज तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वर्तमान दिनांक तक 12 सालों में आज तक कभी किसी ने मुझसे अपना प्रेस कार्ड नहीं मांगा कि लाइए अपना प्रेस कार्ड दिखा लिया। क्योंकि मेरी भाषा शैली से, मेरे कार्य करने की शैली से और मेरा जो अनुभव है और मेरा जो क्षेत्र में नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग सबको पता है मैं पत्रकार हूँ और मैं किस तरीके से कार्य करता हूँ। और हाँ, रही बात, ऐसे कई लोग हैं जो शक्ल से पता चल जाते हैं किस लिए पत्रकारिता में घूम रहे हैं, उनको बिल्कुल सामने वाला रोकेगा भी और जरूरत पड़ने पर ठोकेगा भी। तो दोस्तों, आप इन विषयों का ध्यान रखें, इन विषयों को समझते हुए, जानकारी लेते हुए, शिक्षा को ग्रहण करते हुए फिर पत्रकारिता में एंट्री रखिए। मैं इस विषय को बहुत लंबा ले सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार इन टॉपिक्स पे मेरे लेक्चर्स भी हुए हैं। मैं अपने कॉलेज में मीडिया स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल ये जानकारी देता था। तो दोस्तों, यहाँ पर बात को या वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको मीडिया की नॉलेज, मतलब मीडिया के क्षेत्र में जाने की रुचि है, कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा जो चैनल है ई मीडिया वेब एंड ऐप, उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मीडिया ज्ञान। कई सारी और प्लेलिस्ट भी हैं, पर अभी वर्तमान में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके लिए काम की है प्लेलिस्ट, उसका नाम है मीडिया ज्ञान। आप उस मीडिया ज्ञान की प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप उन्हें समय अनुसार व्यवस्थित तरीके से देखते और समझते हैं, तो आप एटलीस्ट 80 टू 90% पत्रकार तो बिल्कुल बन जाएंगे। उसके अंदर इतनी जानकारियां हमने दे रखी है। और अगर कोई जानकारी आपको कम लगती है या कोई सवाल आपके मन में आता है, उसे आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे याद रखिए। मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस शब्द को समझिएगा कि हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने सवाल को लिखकर भेजिए। ऐसा नहीं नंबर बताया जा रहा है तो आपने अपनी सुविधा ये देखी कि कौन लिखे, कौन टाइप करे, सीधे कॉल ही कर दो। नहीं दोस्तों, आप अपना सवाल को लिखकर भेजिए, हमें व्हाट्सएप पे भेजिए इस नंबर पे, या फिर एसएमएस कीजिए, या फिर हमारे मेल आईडी के ऊपर भेजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109, या फिर हमारा मेल आईडी पे अगर भेजना चाह रहे हैं अपना सवाल तो emedia.ind@gmail.com। इन चीजों को आप समझिए। अगर आपको कोई ऐसा डाउट लगता है तो हमें लिखकर भेजिए, और अधिकतर नॉलेज आपके मन में जो सवाल आएंगे वो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कार्य करने से पहले किन चीजों की आपको बातें ध्यान में रखना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अच्छी जानकारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको कई सारी उसमें सफलता भी मिलेगी और कई सारा सपोर्ट दूसरे भी करेंगे। और बिना जानकारी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको स्वतः ही और जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये विषय समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।